मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। उसके बाद फिजी ने और पापुआ गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे। देखिए, प्रॉस्पर्स और इकोनॉमी के प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं। और जो हमारा दुश्मन है भारत, वो तकसीम हिंद के वक्त से आपको पता है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के दर पे है। जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। 2900 अरब से ज्यादा पैसे, 2900 अरब से ज्यादा हमने कर्जा लिया है। एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि we are victim of the international politics and we are victim of the both superpowers and you should become our advocate. वो काम जो 75 वर्षों में हमारा दुश्मन भी ना कर सका, वो कैसे हो गया? तो वो 4-4, 6-6, 3-3, 4-4 मुल्कों का इकट्ठा विजिट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? जैसे बाइडेन साहब करते हैं जब वो निकलते हैं। आई लव यू मोदी साहब हमेशा कहूँगा, लेकिन अब जो मोदी साहब की मैं ज़्यादा करता था ना बातें, वो थोड़ी सी अब मैं कम, वो समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। लेकिन वो दिल से मोहब्बत नहीं खत्म हो सकती, ना किसी का बाप मुझे डरा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया गया, पाकिस्तान जला भुना बैठा है। सिडनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत खास और अलग अंदाज से किया गया था। रिक्रिएशनल एयरक्राफ्ट की मदद से प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में जहां आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर यह दूसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा था। ऑस्ट्रेलिया में सामुदायिक कार्यक्रम से पहले एक विमान ने आसमान में वेलकम मोदी लिखा। वीडियो में गुजराती संगीत भी बज रहा है। मालूम हो कि इससे पहले प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में थे। जब प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनी में थे तो कई देशों ने उनके सम्मान में उनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि 20,000 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा भी की, जिससे पूरा स्टेडियम उनकी इस घोषणा से गदगद हो उठा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना सम्मान मिलता देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का भी वजीर खारजा हूँ, आज़ाद कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ और मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूँ। और हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो टूट रही है और दिन ब दिन लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। और वो लोग जो इमरान खान के बड़े साथी हुआ करते थे वो एक एक करके निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी अगले 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ तारड़ साहब, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 से शुरू करते हैं और पापुआ न्यू गिनी और जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ से होते हुए जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं। हम इसी तरह पार्टियाँ बनाते रहेंगे, पार्टियाँ ख़त्म करते रहेंगे। और ये जो बिलावल साहब डिसेप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर का भी वज़ीर खारजा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर का भी हूँ, जबकि उनकी अपनी पावर जो है वो कितनी को है हमें अंदाज़ा है। तो आप कैसे देखते हैं, हम डिसेप्शन में हैं एंड प्लस मेकिंग एंड ब्रेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज उनको ज़बरदस्ती धौंस के साथ, और भारत जो है वो उसको जो है बाइडेन साहब और अल्बाने साहब क्या क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ज़रा हमें बताएं हमारा क्या फ्यूचर आउटलुक है इन केस हम इसी तरह जो है वो अपने मुल्क की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते रहे। और भारत की सर ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने बड़ी सही आपने बात की है। मैं मुसलसल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और उनकी इकोनॉमी की हालात क्या है। हर चीज उनको सूट कर रही है और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापुआ गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए और उसके बाद
फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं। उससे और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट, वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट। सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी और उस पर अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन उस जो सिंगर है उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं क्योंकि उसकी वजह मैं 10 साल से मुसलसल यहां शोर कर रहा था कि यू डोंट हैव एनीबडी, एनी लॉबी फर्म इन वॉशिंगटन डीसी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे सियासतदानों को प्रमोट करने के लिए लॉबीज काम कर रही हैं सक्सेसफुली। खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। अब मैं आपको कहूं कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट, नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए, आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो।